गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ओर आगे बढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बताइए, पिछली क्लास में कुछ साइंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इस बार भी वही देखते हैं थोड़ा मोड़ा, ताकि कुछ क्लियर हो जाए, है ना। अब ये बताइए, यहाँ लिख रहा है व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। अच्छा एक बात बताइए कि जो आसमान है, आसमान आकाश, वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है, जरा ये बताएंगे केवल। चलिए बोलिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेहतरीन, बहुत सुंदर। यू डोंट नो, यू डोंट नो नकली लड़की तुषार, यू डोंट नो। जानना है ना, एक एक चीज जानना है। यू डोंट नो अभिषेक, इट्स वेरी बैड। आप कहाँ थे इतने दिनों तक? हाँ सो रहे थे। स्ट्रगल करना है बच्चे, जीवन में स्ट्रगल ही सबसे बड़ा चीज है, याद रखिए। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है फुल्ली तरीके से। आप लोगों को पढ़ना यहाँ पर है, सीखना यहाँ पर है, डजेंट मैटर, है ना। कोई अलग आपको ध्यान नहीं देना है, वो इनका काम है। बाकी आप सभी प्रॉपर तरीके से यहाँ देखेंगे। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क, ठीक है। बात को ध्यान से समझेंगे, जो लिखना होगा वो लिखेंगे, बस रैंडमली लिख लेंगे जल्दी जल्दी में और समझते जाएंगे, ठीक है। लेकिन बात को समझेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस लाइट का होता है? ब्लू का। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस लाइट का होता है? ब्लू का। और सबसे कम किसका होता है? रेड। सबसे कम किसका होता है? रेड। सबसे कम जो स्कैटरिंग होता है वो रेड कलर का होता है। इसीलिए स्टेशन वगैरह में आप लोग रेड लाइट को देखते होंगे, फोकस करने के लिए, रुकने के लिए, क्योंकि रेड लाइट कुहासे में भी दूर से दिख रहा होता है। देखते हो स्टेशन पर दूर से ही रेड लाइट जला हुआ रहता है, तो दिख जाता है ट्रेन को और वो रुक जाता है कि वो शिट आगे खतरा है। सर जैसे सुमित जी बोले कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही चलता हुआ होता है, ये स्काई ब्लू होता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि शाम का समय होता है तो पूरा रेड हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? गुड, यही चीज अभी हम लोग यहाँ भी करेंगे, कलर ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट। लेकिन इससे पहले बहुत चीज है जो कि अभी मुझे स्काई ब्लू में बतानी है अभी, इसलिए मैं अभी थोड़ा यहाँ रुक रहा हूँ, ठीक। जस्ट इसी से रिलेटेड है, अगर ये समझ गए तो वो भी समझ जाओगे। यहाँ भी वही गेम होता है, लेकिन कैसे होता है समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर है नहीं, आज हम लोग जो जो सीखेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक्स्ट्रा क्लासेस है हमारी, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे, सीखने की चाह रखेंगे। सीखने की चाह से अगर आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो, तो सच में सीखोगे। और आपको बाकी जगह ध्यान नहीं देना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ मतलब नहीं बनता है। आप जैसे डेली लाइफ में पढ़ते हो वैसे ही पढ़ाई करोगे। कोई डाउट होगा, जस्ट यू कैन आस्क, सर आई हैव प्रॉब्लम, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हियर, व्हाट इज दिस, प्लीज डिफाइन इट, है ना। यू कैन आस्क। चलिए इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक बार समझ गए, अपने डेली लाइफ में भी समझ जाएंगे, आने वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिख भी सकते हैं। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए तो आप केवल और केवल ये चीज लिखने से काम चलेगा? उसको पूरा लिखना होगा, नहीं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट डालने होंगे, उसमें स्टेप डालने होंगे। चलिए तो एक बार समझते हैं इस चीज को। चलिए, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, पूरा हर चीज समझेंगे और इस क्लास में एकदम खत्म कर लेंगे, ताकि मुझे दोबारा इस चैप्टर में कभी आने की आवश्यकता ना पड़े। और ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो मैं, अगर 5 नंबर का भी आए तो आई कैन राइट। समझ रही हो? यस सर। सारे बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से जान लेना है। चलिए मैं थोड़ा सा रैपिडली ले चलूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, लेकिन जहां मुझे बताना है मैं वहां थोड़ा धीरे हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपको पूरा फुल्ली ध्यान देना है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि ये मत सोचिएगा कि ये मेरा नहीं है तो मुझे नहीं सीखना है। सभी सीखना, सभी बच्चे को, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कब किसका काम दे देगा कोई नहीं जानता है, याद रहे, ठीक है। मैं कुछ सोचकर यहाँ आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और जो पढ़ा रहा हूँ वो आप अपने डेली लाइफ में देखोगे और खुद उतारोगे कि ये सही है या नहीं, ऑटोमेटिकली। चलिए, you have studied in the previous chapter about refraction of light by lenses। आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा भी है, पढ़ा भी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है? प्लीज रेज योर हैंड। रिफ्रैक्शन यू डोंट नो? चलिए बोलिए। वो आता है लेकिन पार हो जाता है। रिफ्लेक्ट नहीं करता वो, मतलब चला जाता है। चलिए बोलिए। जो लाइट आता है वो रिफ्रैक्ट कर जाता है, आर पार हो जाता है। बोलिए। The transversion of light is called, the transversion of light from one medium to another medium is called refraction.
रे ऑफ लाइट मतलब जो कोई ग्लास से रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है मतलब ये ग्लास है शीशा और यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इसमें से पार हो जाता है उसी को रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब साफ साफ कहा जाए तो आर पार हो जाना है ना, आर पार। मतलब एक मीडियम से सेकंड मीडियम में क्रॉस कर जाना। अगर ये फर्स्ट मीडियम है, अगर ये आ रहा है, तो अगर कोई यहाँ पर शीशा है, पानी है, वाटर जो भी है, ग्लास है, जो भी है, तो आया और आकर पार हो गया, वो मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं किया। जैसे कि हम लोग जो अपने घर में शीशे का प्रयोग करते हैं, मिरर का प्रयोग करते हैं, वो पीछे से पॉलिश होता है, नहीं पीछे से पॉलिश होता है, तो पीछे से पॉलिश होता है तो वो जो लाइट आता है वो आर पार नहीं हो पाता है। और जैसे ही लाइट हमारे फेस पे, पहले मेरे फेस पर आया, मेरे फेस से लाइट जो यहाँ पर गया, उससे जो रिटर्न हुआ वो हम देख पाते कि हाँ यस आई एम हियर, ऐसा कंडीशन होता है। लेकिन जो नॉर्मल ग्लासेस रखेंगे हम, पॉलिश नहीं रहेगा, तो क्या होता है कि लाइट आर पार हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। चलिए, नाउ you also studied the nature, position and relative size of the image formed by lenses. आपने नेचर, साइज और पोजीशन भी देखा है कि वो कहाँ बनता है, नहीं कहाँ बनता है, दूर रहेगा तो क्या बनेगा वो। ये सेम कंडीशन जो लेंसेज का होता है ना, वही हमारी आंखों का भी होता है, याद रहे, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। केवल किताबी ज्ञान नहीं मायने रखता है। अगर आपको अपने जीवन में सच में उतारू होना है, सच में जानना है, सीखने की चाहत रखनी है, तो आपको हर चीज जानना होगा और बेहतरीन जानना होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी आंखें दर्द दे रही हैं तो इसमें क्या कंडीशन आ गई है? तो झूठ-मूठ आप 500,000 रुपए जाओगे डॉक्टर के पास फालतू देने, उससे बढ़िया कि आज की क्लास अच्छे से कर लो, ताकि आपको वो समझ में आ जाए कि मेरी आंखों का दर्द क्यों होता है। मेरी आंखें बड़ी होती हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तनाव होता है, ऐसे करते हो थोड़ा तनाव हुआ है ना, तो उससे फोकल लेंथ कम हुआ, ज्यादा हुआ तो स्थिति कहाँ बनेगा, कम हुआ तो कहाँ बनेगा, है ना। यही सारी चीजें आपको जानना है। और जब आप क्लास 10th में हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। और जो नहीं भी है उनको भी जानना है, क्योंकि आंखें तो उनकी भी है, ऐसा थोड़ी कि वो कान से देख रहे हैं। है खुशी जो कान से देख रही हो? घर जाना है। चलिए, how can these ideas help us in the study of the human eye? The human eye uses light and enables us to see objects around us. Human eye क्या करता है? हमें चारों तरफ, हमारे चारों तरफ अगल बगल जो भी है दुनिया देखने का काम करता है। अगर ये ना रहे तो हमें पूरा अंधेरा दिखाई दे, है ना। तो भगवान ने ये बहुत सा खूबसूरत ये दे दिया है। हाथ रहे ना रहे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे, लेकिन आंख नहीं रहेगा तो फिर जीवन कैसे सर्वाइव कर पाओगे? उससे बढ़िया तो मर जाना बेहतर है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधे हैं, फिर भी जीवन को जी रहे हैं, स्ट्रगल लाइफ कर रहे हैं। तो हम और आप क्यों नहीं? अभिषेक आप नहीं कर पा रहे, बताइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल लाइफ, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब वी कांट इमेजिन। तो सोचिए वो लोग क्या कर रहे हैं। तो हम और आप सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे अलावा कोई प्रॉब्लम थी आपको? यही प्रॉब्लम है, तो ये चीज तो गलत है। उठते हैं सर, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे, कभी 6:30 बजे, 7 बजे ऐसे उठते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है, फिर आपको सुधारना होगा। अगर मान लीजिए कि आपने फौज ज्वाइन कर लिया तो क्या करोगे? तो फिर तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे फौज कि सॉरी सर आई डोंट वांट टू डू बिकॉज आई कांट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एम आई राइट? तो फिर छोड़ दोगे फौज, तो फिर क्या पढ़ने का इतना फायदा? कुछ लोग दूसरे के कारण गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ लोग अपने स्थिति की वजह से गलत कदम उठा लेते हैं। तो अगर आप पहले से वैसा प्रिपेयर हो गए, सारे बच्चे ये देखिए, छोटी छोटी बच्चियां, वो लोग सुबह उठकर आ जा रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? जो खुद 10th में है वो क्यों नहीं कर सकते, ये बताइए। और 10th आप समझते हो मजाक नहीं होता है। अगर आपको अच्छे करने, इतना पढ़ने का क्या फायदा जब आप 100 आउट ऑफ 100 हर चीज में नहीं लेकर आ जाओगे? तो ये बताइए, हमारा मेन मोटिव जब 100 आउट ऑफ 100 का नहीं लाओगे तो क्या फायदा? छोटे छोटे बच्चे आ जा रहे हैं, सोचिए। तो जब बच्चे आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्लास 7th 8 के बच्चे आ जा रहे हैं तो आप तो 10th के हो, तो फिर आप क्यों नहीं आ सकते? मेहनत करना है। 4:30-5 बजे उठना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फौज में जाओगे 4 बजे उठने पड़ेंगे। 4 बजे तो आपको वहां कॉलिंग के लिए पहुंच जाना है। आपको उठने होंगे 3-3:30 बजे, ताकि आप फ्रेश हो लोगे। ऐसे ही चले जाओगे तो डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, आपका बॉडी का सारा मोटिव ये खराब हो जाएगा फिर तो उसके लिए आपको पहले ही उठना होगा। तो आज तो आप 4-4:30 बजे उठो, तो कम से कम आदत तो है। इसमें मेरा लॉस नहीं है, इसमें फुल्ली आप ही का लॉस है, कोई किसी को देता नहीं है ना। जो करोगे वो आप ही करोगे। तो ध्यान से समझिए आप सभी, अपने
अपने लाइफ को समझिए कि मुझे जीना है, मुझे बेहतर रहना है, तो मुझे मेहनत करना होगा, है ना। और अच्छे बच्चे तो सच में हर चीज में आगे रहते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई कि आप में ऐसा क्यों। मेरे पास शुरू से ये लोग पढ़ रहे हैं, देखिए मैं सुबह में रखूं, शाम में रखूं, दोपहर में क्लास रखूं, दिन भर में, अगर ये लोग क्या कहना है सर आप दिन भर पढ़ाइए, मैं दिन भर बैठे रहूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लासेस सोचिए, मतलब इससे ये पता चलता है कि पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नींद रखता है। मैं रात के 2 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। मेरा स्टेटस देखा कल आप लोगों ने, वो डेली का है, लेकिन मैं डेली स्टेटस नहीं लगाता। लेकिन सिंपल सी बात है, कारण वही है मेरा, सेम चीज। सोता हूँ 1:30-2 बजे सोता हूँ और 4 बजे उठ भी जाता हूँ। तो फिर मैं क्यों दिन भर दौड़ता हूँ। अभी से जो क्लासेज स्टार्ट होंगी, रात के 11 बजे तक रेगुलर क्लासेज चलेंगी, रात के 11 बजे तक क्लासेज चलेंगी, सोचिए। तो मैं क्या करूं, मैं भी छोड़ दूं फिर। स्ट्रगल लाइफ का दूसरा नाम है दोस्त, है ना। अगर आप कहते हैं ना वो, द फ्यूचर ऑफ योर फैमिली इज इन योर हैंड्स, है ना। बहुत अच्छा थॉट है ये, नहीं, द फ्यूचर ऑफ योर फैमिली इज इन योर हैंड्स। आपके परिवार का भविष्य आपके हाथों में है। तो यू हैव टू डिसाइड दैट कि व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर योर फैमिली। ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते, है ना। टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो प्लीज चेंज योर माइंड एंड डू हार्ड वर्क इन योर लाइफ, ओके। चलिए, कम टू द टॉपिक माय डियर्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन अ ह्यूमन आई। लेंस का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है ह्यूमन आई के अंदर। तो जैसे लेंस का काम होता है, लेंस क्या करता है, कहाँ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या करता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सिमिलरली वैसे ही हमारी आंखों के साथ भी होता है, सिमिलरली वैसे हमारी आंखों के साथ भी होता है, ठीक है। चलिए, तो क्या करें, वी हैव लर्न in the previous chapter about light and some of its properties. In this chapter we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature. We shall discuss rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी लाइट से रिलेटेड चीजें मैक्सिमम अभी हम आज के क्लास में सीख लेंगे, और इन्हीं सभी चीजों से आपके एग्जाम में आने ही वाला है कंफर्म। एग्जाम में अगर नहीं भी आए कोई बात नहीं, एग्जाम में अगर नहीं भी आता है तो आप अपने जीवन में, आप अपने बच्चे को, अपने पड़ोसी को, अपने किसी भी रिलेटिव को या किसी को भी अगर आप आगे चल के किसी को बताते भी हो तो आप आराम से बता सकते हो कि देखिए ये जो लाइट है, ये जो अभी हमें ऐसा लाइट दिख रहा है, शाम में हमें रेड लाइट दिखेगा, इसका कारण क्या है। हम जो आपको छोटा देख पा रहे हैं, हम जो आपको बड़ा देख पा रहे हैं, हम जो आपको कलरफुल देख पा रहे हैं, वो किस कारणों से देख पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है कि हम दूर की वस्तुओं को भी देख ले रहे हैं, सर मैं नहीं देख पा रहा हूं, मतलब सर आपको ये बीमारी है। हाँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सर आपको नजदीक की नहीं दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई दे रही है। तो इसको जो दिखाई देता है, बस जैसा कि मैंने बताया कि अगर निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, दूर की ना दिखाई दे, तो उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, और दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु दिखाई देती है सिमिलरली, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो आप बनवाने जाते हो चश्मा, ऐसे मैक्सिमम घरों के फैमिली मेंबर में पिताजी, दादाजी, नाना जी, नानी जी, मैक्सिमम लोगों का चश्मा लगा हुआ होगा, नहीं तो वो डायोप्टर में उनको पावर दिया जाता है। जो चश्मा होता है पावर का होता है ना, बोलते हैं ना वो लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ये चश्मा पावर का है, मत पहनो, नहीं ये चश्मा पावर का है, मत पहनो। तो पावर आपने पढ़ा, वही उसको हम लोग किस में मापते हैं, डायोप्टर में। क्या में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं, बताइए। तो अगर आज आप नहीं पढ़ रहोगे तो आप क्या, आपको कोई बोलेगा ये 2 डायोप्टर का है, तो 2 डायोप्टर, अच्छा वेरी गुड। सर किसी का आंख भी दर्द करने लगता है चश्मा नहीं पहनता। हाँ, क्योंकि बहुत ऐसा हो जाता है कंडीशन। जैसे मान लीजिए मेरी आंखें एकदम स्वस्थ है, बेहतरीन है, अगर मैं चश्मा वो पावर का पहनूं तो मेरी जो अब एडजस्टमेंट है इसका, अब वो गड़बड़ा जाएगा। अब इसका देखने का जो क्षमता है, पावर है, वो इसके अनुसार अब वो घट बढ़ सकता है। तो घटेगा बढ़ेगा, अब ऊपर नीचे हुआ तो अब तो डगमगाएगा ही। अगर मेरा एक पैर ऐसे रहे, ऊपर रहे, एक नीचे रहे, तो मैं ठीक से खड़ा रह पाऊंगा, नहीं। तो सिमिलरली ये कंडीशन हो जाएगी, तो क्या मैं देख पाऊंगा अच्छे तरीके से, नहीं। तो वही आंख गड़ने लग जाता है और हमें दर्द देने लग जाती है, ठीक है। आंखों को स्वस्थ रहने के लिए गाजर वगैरह खाइए, ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए खाइए, बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। सैलड वगैरह खाते रहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट
भारी खानों से नहीं, नॉर्मल खानों से कीजिए, ठीक है। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि सर हमें कुछ भी मिल जाए तो खा लें, काफी है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ह्यूमन आई क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। इट इनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड एंड द कलरफुल अराउंड अस। और यही हमारी आंखें जो है वो हमें पूरे दुनिया को कलरफुल देखने में सहायता करती है। नहीं तो अगर ना देख पाए तो हमें हर चीज अंधेरा दिखेगा। भले हम जीवन सरवाइव कर लें, लेकिन हर चीज अंधेरा दिखेगा। हम लोग जान नहीं पाएंगे कि नीतीश गोरा है, या मैंने ब्लू शर्ट पहन रखा है, या मरून, या ब्राउन, या ग्रीन, या येलो, ठीक है, व्हाटएवर। तो ये रंगीन बनाती है हमारी आंखें। चलिए, बहुत भगवान ने खूबसूरत दे रखा है। ऑन क्लोजिंग द आईज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और बाय टच। जब हम आंखें बंद करते हैं तो बस केवल और केवल हम लोग छू कर, देख कर, ऐसे टेस्ट वगैरह करके, टेस्ट करना, ये सारी चीजें हम लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आंखों से कलरफुल while closing the eyes, thus all of the sense organs, the human eye is the most significant one. See the beautiful, colorful, the human eye is like a camera. ह्यूमन आई जो होता है वो लाइक अ कैमरा है ना, कैमरा के जैसा है, मतलब समझिए वो कैमरा ही है। इट लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। इट लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज, जो इसका जो लेंस है, जो इमेज के फॉर्म में ये करता है, उसको जो इस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिना। क्या बोलते हैं उसको, रेटिना। चलिए देखिए यहाँ पर इसका जो आंख का जो साइड वाला है, जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है साइड में, वो है क्या इसका, रेटिना। क्या है, रेटिना। हाँ, ब्राउन ब्राउन है जो रेटिना। देखिए तो दिख रहा है नीतीश, क्लियर है ना, रेटिना आप सभी को दिख रहा है, रेटिना ब्राउन ब्राउन। यस सर। चलिए गुड, ठीक है। तो वो है रेटिना। समझते जाइएगा कि रेटिना क्या क्या है, और एक एक पॉइंट याद रखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए यही मायने रखता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप सेट लाख मार लो, आप कितने भी ऑब्जेक्टिव याद कर लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने वाला जानता है कि मुझे किसी के बुक से नहीं देना है, मुझे ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर से देना है। और अगर आपने बुक अच्छा से पढ़ाई कर रखा है तो विश्वास कीजिए आप 100 आउट ऑफ 100 की भागीदारी कंफर्म है। 110% है कि आप 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त करेंगे, बस कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। किताब केवल जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर ले, 10 दिन में 10 चैप्टर खत्म। अगर 2-2 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो, और 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा था तो समझिए पूरा चैप्टर 10 दिन में खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। चलिए, लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट जहां से एंटर करता है, जिस मेम्ब्रेन से एंटर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कौन क्या बोलते हैं उसको, कॉर्निया। यस माय डियर, वाओ दैट्स वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा, देखिए हर क्लास के लिए। अगर ये आप नहीं पढ़ रहे होते तो बताइए समझ में आता। अगर आप लोग आज पढ़ रहे हो तो आप सभी के लिए काम लायक है कि नहीं है। अगर आज पढ़ लोगी, अगर आपके क्लास में पूछा जाएगा, है ना, जैसे मान लीजिए कि तन्नू के बारे में, अभी तन्नू आप आराम से बना लोगी, तन्नू से कोई भी पूछेगा वो बता देंगे, नहीं तन्नू। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो अच्छे से आप लोग ध्यान से समझे और समझे, ताकि आप लोग अपने घरों में भी बता सके कि हाँ ये होता है, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये इसकी सहायता से देख पा रहे हैं ना, ऐसा हो रहा है इसकी सहायता से। लोग क्या बोलेगा कि आंख हुआ तो ऐसे ऐसे कैसे मिचने लग जाता है, लाइक थोड़ा सा ये होता है, तो नहीं करना चाहिए। जो हमारी आईज होती है ना वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत सेंसिटिव। ये जो थोड़ा सा कुछ गया तो तुरंत हाँ आंसू आ जाते हैं। आंसू मेरे बहते हैं ना जब वो हमसे कहते हैं ना, समझे। बोले सर इससे मैं तो आउट ऑफ रेंज हुआ। चलिए कोई नहीं, फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग ह्यूमन आई में रेटिना। फर्स्ट लिख लीजिए रेटिना, रेटिना। याद रखिएगा एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। चलिए वो आप लोग अब
घर पर विद हेल्प ऑफ वीडियो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो वीडियो स्टोर है उसमें से भी आप लोग सुन सकते हैं कि क्या होता है। आप लोग धीरे 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 सुनेंगे कि जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख सकते हैं, काउंट लिख सकते हैं। चलिए, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, इट लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। वो जो सेंसिटिव स्क्रीन होता है, आप सो रहे हो, नींद आ रही है, चलिए ठीक है। तो जो हाँ ठीक, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द क्या, कॉर्निया। लाइट जहां से इंटर करता है, जिस थिन मेम्ब्रेन से इंटर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये देखिए यहाँ पर जो पहला ये है वही है कॉर्निया, जहां से इंटर कर रहा है ना, दिख रहा है नीतीश? यस सर। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए ठीक है, ये दिख रहा है पहला, जो पहला ये है जो थिन मेम्ब्रेन है, जो सबसे पहला वाला वही क्या है, जो सबसे पहला वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, कॉर्निया है। वहीं से सबसे पहले लाइट क्या होता है, हाँ लाइट एंटर्स। चलिए Enter the eye is called cornea. हाँ, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ये कैसा, ये आई बॉल है ना, ये समझिए आई बॉल ही है नहीं। चलिए, द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जो ये जो आई बॉल है, ये जो हमारा आंख है, उसका जो डायमीटर है वो कितना है, कैसा है, 2.3 सेंटीमीटर। ये जो आई है हमारा, आई जो होता है, जो भी है वो ऐसा लाइक जो भी है वो क्या, इसका डायमीटर क्या है, 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एनी डाउट यू हैव? चलिए, 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, मतलब 2.3 पूरा ये डायमीटर यही होता है ना, डायमीटर यही होता है, और रेडियस इसका आधा होता है। तो यू कैन हाफ ऑफ दिस डायमीटर, तो वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द आई। और ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। किसी बच्चे को कोई डाउट? कभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि आंख का ये जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल, कर्व्ड, लाइक दिस। अब बच्चा पूरा फुली कंफ्यूज, ओ शिट। जैसे ही कर्व्ड स्फेरिकल कुछ डाला, बस बच्चा टेंशन में। आपने बस केवल एक ही चीज पढ़ाई किया था भाई, स्फेरिकल, खत्म कहानी। सोचना क्यों? और आपको देखना भी ऐसा नहीं कि आपने सर्कल भी दे देगा, सर्कल दे देगा तो सर्कल थोड़ी होता है। सर्कल वो होता है जिसको वी कांट पिक अप, जिसको हम उठा नहीं सकते, वो सर्कल होता है। लेकिन स्फेयर क्या होता है, जिसको वी कैन उठा, ठीक है, लाइक अ फुटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा। चलिए, द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप with a diameter of about 2.3 centimeter. Most of the refraction for light, the rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. आप सभी तो जान ही रहे हैं कि रिफ्रैक्ट कर रहा है लाइट, तो रिफ्रैक्शन का मतलब आना और पार हो जाना। तो सिंपल सा बात है, ये आ रहा है और रिफ्रैक्ट कहाँ से करेगा सबसे पहले, कॉर्निया से। बोल क्यों नहीं रहे हो? मार खाना चाह रहे हो आप सभी? मार खाना चाहते हो तो केवल उन लोगों के लिए है। नींद आ रही है आप सभी को तो घर भेज दूं? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि सबसे पहला लाइट कहां से एंटर करता है? तो बोलेगा कौन फिर? चलिए, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, हाँ रिफ्रैक्शन जो होता है वो सबसे पहले कहां से होता है, कहां से होता है, कॉर्निया से। सबसे पहले लाइट आया और कॉर्निया से क्रॉस कर गया, अंदर इंटर कर गया। फिर the crystalline lens merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distance on retina. रेटिना पर और क्या होता है, कोई बताएंगे? रेटिना का और खासियत? इसमें वहाँ पे ना रोड सेल और कोन सेल भी होता है। ठीक है, और जैसे केवल मुर्गा होता है ना, वो तो जल्दी मतलब कि सुबह में उठ जाता है, रोशनी को कर देता है। जैसे उल्लू होता है वो रात में जगता है, तो उसमें ज़्यादातर कौन सेल पाया जाता है, इसमें रोड सेल पाया जाता है, इसीलिए वो रात को जगा हुआ रहता है, ये सुबह में जल्दी उठ जाता है। सुबह में जल्दी उठ जाता है, ठीक है। चलिए, एक बात समझते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। एक बात समझिए, कह रहा है कि फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना, वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस जो होता है जस्ट कॉर्निया के क्या होता है, पीछे होता है। आइरिस जो होता है वो कहाँ होता है, कॉर्निया के जस्ट पीछे। मतलब आइरिस जो हुआ वो कॉर्निया के जस्ट पीछे हुआ।
चलिए ये देखिए यहाँ पर आइरिस यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए आइरिस दिख रहा है, यस क्लियर क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। यस सर। चलिए कॉर्निया के जस्ट पीछे है आइरिस, ठीक है। तो वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस इज अ डार्क मस्क्यूलर डायफ्रागम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल। ये क्या करता है, पीपल का जो साइज है उसको छोटा और बड़ा करने का काम करता है। आइरिस इज अ डार्क मस्क्यूलर, ये थोड़ा सा जो काला काला नहीं दिखता है, काला काला, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर आइरिस ब्लैक दिख रहा है। यस तो यही जो ब्लैक दिख रहा है आइरिस, यही आपके क्या करता है, साइज ऑफ पीपल, है ना, वो उसको साइज को कंट्रोल करता है ना, पीपल के साइज को हाँ कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल, ठीक है। द पीपल रेगुलेट्स द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। और पीपल क्या करता है भाई, पीपल क्या करता है, नंबर 4 पीपल्स क्या करता है, कंट्रोल द लाइट्स। जैसे कभी कैसे कोई अचानक लाइटर, हाँ अगर हमें सूर्य की रोशनी पर उस लाइट पर देखना है तो थोड़ा सा आंख ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है, और ऐसा हो जाता है मतलब ये कंट्रोल कर रहा है, ये कौन काम कर रहा है, आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है और प्यूपिल लाइट को कंट्रोल करता है। ये प्यूपिल कंट्रोल कर रहा है, लेकिन प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस। और लाइट जो एंटर कर रहा है सबसे पहले कहां से एंटर कर रहा है, कॉर्निया से। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है कॉर्निया, दूसरा प्लेटफॉर्म है आइरिस, और तीसरा प्लेटफॉर्म है प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है वो लाइट को ये करता है, और कहीं कहीं नहीं भी दिखता तो नहीं, बड़ा बड़ा आंख करते हैं, क्या है पता नहीं चल रहा, बड़ा बड़ा आंख करते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा बड़ा आंख करते हैं तो वो प्यूपिल ही करता है, ठीक है। तो आइरिस किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल को, और प्यूपिल किसको कंट्रोल करता है, लाइट को। प्यूपिल जो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट का जो लाइट है एंटर करेगा हमारे आंखों में और नहीं, जो कि हमारे लिए सही है या नहीं। नींद आ रही है, प्लीज चेंज द सीट टोटल। आप लोग उधर जाए, आप लोग इधर आए, कम बैक, कम दिस साइड, हो गया। चलिए नेक्स्ट, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पर कैसा ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, इन्वर्टेड रियल बनता है। कैसा बनता है, याद रखिएगा मेरी एक एक बातों को, और मिलिएगा फिर एग्जाम के बाद मुझसे फिर, और देखिएगा कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। और ये वीडियो भी आप जाकर देख लीजिएगा जब एग्जाम दे दीजिएगा, तब कि क्या मैंने बताया था और क्या आपके एग्जाम में आया। और याद रखिएगा 110% अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सभी में से नहीं आया तो जो बोलेंगे सो, है ना, एग्जाम की गारंटी। याद रखिएगा, इसलिए किताब पढ़कर बेहतर तरीके से जाइए, और जो मैं बताते जा रहा हूँ एक एक नंबर ध्यान से समझते जाइएगा और नोट डाउन करते जाइए, समझते जाइए। नहीं यहाँ पर हो पाएगा, यहाँ पर समझते जाइए, बाद में घर जाइए, वीडियो खोलिए, पूरा एक एक लाइन समझिए। आप कहीं भी पढ़िए 100% पढ़िए, जो काम करिए 100% करिए। जो कोई भी काम अगर कोई इंसान अगर 100% कर रहा है तो विश्वास कीजिए उस काम में सफलता हासिल होगी, गारंटी है। सच में ये सही कहा गया है कि अगर किसी काम को आप अगर दिलो दिमाग से अगर 100% करने का प्रयास करते हो, पूरी कायनात आपके साथ जुट जाती है उस काम को सफल कराने में, सच में। और ये सही कहा गया है, हमारे भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात कही है कि जो भी व्यक्ति अगर किसी भी काम को अगर दिल मन से करने की ठान लेता है तो हमें उसके लिए भगवान को साक्षात धरती पर अवतार लेना पड़ता है उसके काम को सफल करने में, अगर वो असंभव है तो। लेकिन इस धरती पर मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब वो बाहर जा सकता है, अंतरिक्ष में जा सकता है, जब वो चांद पर पहुंच सकता है, जब वो पानी को प्यूरिफाई कर सकता है, जब वो वायु को स्टोर करके खुद ये कर सकता है, जब वो धड़कनों को चेंज कर सकता है, जब वो हाथ को ठीक कर सकता है, ब्लड चेंज कर सकता है, ब्लड बना सकता है, हर चीज कर सकता है, तो फिर इंसान ये काम क्यों नहीं कर सकता। इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते इंसान का दिमाग सही वे में होना चाहिए। उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा। पता नहीं आप सभी में से, आप सभी बच्चों में से आगे चल के हो सकता है कोई बच्चा साइंटिस्ट बन जाए। ये मत सोचिए कि मैं गरीब हूं। गरीब का बच्चा क्या होता है, गरीब क्या होता है, गरीब इंसान पैसे से होता है, घर से गरीब होता है, आर्थिक स्थिति से गरीब होता है, दिमाग से गरीब कोई नहीं होता। बात समझिएगा सीरियस में, मेरी सारी बातों को स्टोर कीजिएगा आप सभी अपने माइंड में, ठीक है। समझिए यहां पर कोई नहीं है एक्सेप्ट यू एंड मी, ओनली
आप और मैं यहाँ पर मौजूद हैं और यही बातों को ध्यान में रखना, समझना। मैं केवल आपको समझा रहा हूं और अपने पर लेना है, दूसरों पर नहीं लेना है कि सर सभी को समझा रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, सर आपको समझा रहे हैं केवल, दैट्स ऑल। इसलिए कोई भी काम करें, आप अगर 4 बजे उठने की ठान लें तो विश्वास कीजिए कि आप सच में उठ सकते हैं। क्यों नहीं उठ सकते भाई? 4 बजे अगर आप ठान लो तो पूरी कायनात आपको उठाने में लग जाएगी, लेकिन हाँ आपको उठना पड़ेगा अपने से भी। ऐसा नहीं कि माइंड, अच्छा मतलब कायनात पूरा नहीं लगा हुआ है, मेरा माइंड नहीं कह रहा है, मतलब कायनात नहीं लगा हुआ है, बात समझ रहे हैं? कायनात वो नहीं होता, आप उठने का चाहिए। अब मान लीजिए उठ रहे हैं, जो पैर टूट गया, उठने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, लेकिन एक दिन जरूर उठ जाएंगे। होता है ऐसा, और सच में होता है। बचपन में ए फॉर एप्पल भी जानते थे आप? क्या नहीं जानते थे? लेकिन आज आपको क्या नहीं पता है? अब रेटिना भी आपको पता चल गया, कॉर्निया भी, आइरिस भी, प्यूपिल्स भी, खुद ह्यूमन आई आप पढ़ रहे हैं साक्षात। तो बताइए, जब इतना ये ह्यूमन आई जो आपके बॉडी का सबसे बड़ा समझिए तो हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके बारे में आप जब जान रहे हैं तो फिर क्या जानेंगे? आप कुछ भी कर सकते हैं बशर्ते आपको जानना होगा कि व्हाट कैन आई डू। और सच में आप हर काम कर सकते हैं बशर्ते आप घर में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा पाओगे। सिंपल सा बात है ना? चलिए, तो क्या कह रहा है आप यहां समझेंगे अच्छे तरीके से। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पर कैसा इमेज बनता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का रेटिना पर कैसा बनता है? रियल इन्वर्टेड। कैसा? रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल इन्वर्टेड कैसा बनता है? कैसा बनता है? रियल इन्वर्टेड इमेज। कैसा इमेज बनता है? कैसा इमेज बनता है? चलिए, the retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals. These signals are sent to the brain via the optic nerves. नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक भेजता है। The brain interprets these signals and finally process the information so that we perceive object as they are. जब ये रियल और इन्वर्टेड बनता है तो नर्व्स के माध्यम से जो लाइट का ये जो गया, नर्व्स के माध्यम से वो हमारे कहां जाता है? ब्रेन तक, दिमाग तक जाता है, आपके दिमाग तक। हाँ, और आपका दिमाग उस चीज को इसको स्टोर करने के बाद जो यहाँ पर आपको पता है ना, यहाँ पर हमारा उल्टा ये बनता है। कहाँ बनता है? क्या? कहाँ पर? रेटिना। कहाँ पर बनता है? रेटिना। हम जो भी वस्तुओं को देखते हैं वो वस्तु हमारे रेटिना पर कैसा बनता है? उल्टा। उल्टा। कैसा? उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्टेड, ये देखिए, ठीक है, इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड बनता है और वो जैसे ही इन्वर्टेड बनता है मतलब उल्टा बनता है और फिर हमारी रेटिना पर उल्टा बनता है और हमारी आंखों पर क्या होता है? उसका रिफ्लेक्शन सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। और सीधा क्यों होता है भाई? आप ये भी पूछोगे। तो जैसे ही आप लेंस में पहुंचोगे तो आप देखोगे कि फोकल लेंथ से जो परे होता है उसका ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहां बना। अगर वो फोकल लेंथ के अंदर में है तो उसका इमेज कहां बना। समझ रहे बात को? इसीलिए सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ाया गया। पूरा आपको लेंस का वो 6 और 2 8 रूल याद है? 8 रूल लेंस के, 8 रूल वो, अरे स्थिति, जो पोजीशन जहां जहां रखे जाते हैं वही स्थिति हमारे आंखों के साथ भी होता है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि द ह्यूमन आई इज व्हाट? लेंस। तो लेंस मतलब लेंस, सर लेंस तो 2 ही प्रकार के आपने पढ़ाया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ भी वही सेम गेम चला। तो जब लेंस वो तो लेंस ये, तो यहाँ वही रूल लगेगा। चलिए अब आइए एक बात समझिए और पावर ऑफ एकोमोडेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। एक एक पॉइंट मैं क्लियर करवा रहा हूं और आज अगर क्लियर हो गया तो आपको दोबारा कभी भी जीवन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को दोबारा, और आप सभी का चैप्टर बेहतरीन क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप लोग सीख भी जाएंगे। ठीक है, सोचिए ना, जब मैं इतना चिल्ला रहा हूं आपको तो चिल्लाना भी नहीं पड़ रहा, आपको तो केवल सुनना पड़ रहा है। आपको केवल सुनना है, आपको समझना है। हो सकता है कि आप सभी में से कोई बच्चा आगे चल के डॉक्टर बन जाए भाई। अब लोग सर डॉक्टर के लिए बहुत पैसे लगते हैं।
अरे डॉक्टर के लिए पैसे लगते हैं भाई, कोई बात नहीं, आप किसी मेडिकल शॉप में जाओगे, जब देखोगे इतना नॉलेज हो गया, धीरे 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 दवाइयों का रूप लोगे, फिर धीरे धीरे डॉक्टर से मिलोगे, बोले अच्छा आपके पास तो अच्छा नॉलेज है, पढ़ाई क्यों नहीं करते। कहीं ना कहीं देखिए, बोला ना अभी मैंने बताया कि जब किसी भी काम को अगर आप करने की ठान लेते हो तो पूरी कायनात आपको उस काम को कंप्लीट कराने में लग जाती है। तो अगर आपने ठान लिया कि व्हाट आई हैव टू डू, विश्वास कीजिए पूरी कायनात सच में साक्षात भगवान को उतरना पड़ेगा। और अभी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, साक्षात मां सरस्वती आपके घर आ रही है, आपके घर साक्षात मां सरस्वती आ रही है, आपके क्लास में आ रही है। आप साक्षात माता से विनती कर सकते हो, हे माँ हमें भी अपने बालक समझकर, हम आपके बालक ही हैं, हमें विद्या दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, बल बुद्धि दीजिए, ताकि हम अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए इतना नॉलेज ले सके, इतना नॉलेज सके, देश दुनिया का मदद करें। और जितना मेरे पास है उतना मैं दूसरों को भी दूं, ताकि वो भी किसी को दे, और इस प्रकार पूरा दुनिया नॉलेजेबल हो। और जब तक हमारा जान जहां है तब तक हम इस दुनिया का भलाई कर सके, किसी की हानि ना करें, मेहनत करें और सामने वाले को भी खुश रखें, मैं भी खुश रहूं, दैट्स ऑल। इस दुनिया में किसी का क्या है, मेरे दादा के दादा के दादे के दादे के दादा के उनका जो प्रॉपर्टी था वो किसको पता है कहाँ है भाई। है भी, जो आज मेरे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्या वो हम लेकर जाएंगे भगवान के पास दिखाते कि देखिए मेरा जमीन पर इतना है, 40 बीघा जमीन है, 40 एकड़ जमीन रखा मैंने, ऐसा कोई बोलता है क्या। कौन कहाँ गया डोंट नो, खत्म कहानी। तो भाई क्यों ना आज के डेट में जो कर रहे हैं हम लोग वो बेहतर करें। तो जो आज के डेट में हम कर रहे हैं बस उसी को बेहतर करने के लिए हमें अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, अच्छे नॉलेज की आवश्यकता है। और बेहतरीन नॉलेज लीजिए और दिल से लीजिए, अपने लिए पढ़िए, दूसरे के लिए नहीं, केवल क्लास कंप्लीट करने के लिए नहीं लेना है, ठीक है। तनु कोई डाउट बच्चा, गुड। चलिए, द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। कौन बताएंगे इसका मतलब क्या, रेज योर हैंड। हाँ, रिपीट। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। बोलिए। हाँ, यू कैन से ट्राई। जो लेंस होता है आई लेंस, वो मतलब जेली टाइप में होता है। हाँ, ये है ना जेली लाइक भी, रबड़ में लगता है, गोटी खेल सकते हैं, नहीं होता है। आपने कभी फिश का ये निकाला होगा, हाँ, छोटा सा देखे होगे, तो भाई जब देखा तो फिर क्या, आप लोगों ने नहीं देखा कभी, नहीं देखे हो तो मछली खाने में मतलब पूरा खा लेना है, लेकिन देखना नहीं है, ठीक है। चलिए, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। ये किससे मॉडिफाई होते हैं, सिलियरी मसल्स से। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सिलियरी मसल्स यहाँ पर जो येलो है दिख रहा है, यहाँ पर छोटा छोटा येलो, इस साइड में ऊपर भी है और नीचे भी है, सिलियरी मसल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। यस सर। किसी को कोई डाउट। ये सिलियरी मसल्स ऊपर और नीचे जो दोनों को क्या करती हैं, मतलब इन दोनों को यहाँ से क्या करती हैं, है ना। तो सिलियरी मसल से ये मॉडिफाइड है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। जो कर्वेचर में चेंजिंग आता है उससे क्या आता है, किस में चेंजिंग आता है, फोकल लेंथ में चेंजिंग आता है। और फोकल लेंथ में चेंजिंग आएगा तो अगर फोकल लेंथ में चेंजिंग आएगा तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो इमेज का भी पोजीशन चेंज होगा ऑब्वियसली। फोकल लेंथ दूर जाएगा तो चेंज, फोकल लेंथ पास आएगा तो चेंज। हाँ, चूंकि आर आई इज लाइक अ लेंस, लेंस है ना, लेंस ये कैसा है, लेंस की बात ही है। तो सर ऑब्वियसली लेंस की बात ही है, तो भी इसमें अगर ये दूर जाएगा तो इमेज का पोजीशन चेंज होगा, दूर जाएगा तो इमेज का पोजीशन चेंज होगा, है ना। चलिए, when you are looking at object closer to the eye, the ciliary muscles contract. This increases the curvature of the eye lens. The eye lens then becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye lens decrease. This enables us to see nearby objects clearly. चलिए, this enables to see distinct object clearly. फोकल लेंथ इंक्रीज, जब फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो क्या होता है, किसी भी जो दूर ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्लियर देख पाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोकल लेंथ जब इंक्रीज करता है क्या होता है, जब फोकल लेंथ हमारी आंखों में फोकल लेंथ अगर इंक्रीज करता है, फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो क्या होता है, क्लियरली दिखता है। क्या होता है, Clearly जो दूर का ऑब्जेक्ट है
जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्या? क्लियरली, उसको हम क्या देख सकते हैं? क्लियर। जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो और वहीं पर अगर फोकल लेंथ अगर डिक्रीज करता है मतलब छोटा होता है, मतलब घटता है, हाँ मतलब घटता है, तो क्या होगा? पास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर देख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ऑब्जेक्ट क्लियरली, सॉरी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। कोई डाउट? जब फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, कम होता है, जब फोकल लेंथ कम होगा तो क्या होगा? पास की वस्तु को हम आराम से देख सकते हैं। इससे देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल पकड़ते हैं। चलिए, ये दिख रहा है आपको वहां से? नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिए। ऐसे करेंगे तो और नहीं दिखेगा, नहीं बड़ा करेंगे तो दिखेगा क्या? और नहीं दिखेगा। थोड़ा सा आपको ऐसे करना पड़ता है। नहीं, अरे क्या है वहां पर? हाँ करते हैं, ऐसा करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो दिखता है थोड़ा सा, ऐसे जब करते हैं फोकल लेंथ कम किए, तो जब कम किए तो क्या होता है? जो एक सेकंड, फोकल लेंथ जो कम किए तो अभी मेरा क्या होगा ना, फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो दूर की वस्तु मुझे क्लियर दिखाई देगी, है ना? और पास के लिए तो मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। नहीं समझ गए? तो मुझे नियर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई, तो नियर की वस्तुएं कब साफ साफ दिखाई देती है? जब फोकल लेंथ कम होता है। जब फोकल लेंथ कम होता है, जब फोकल लेंथ कम होता है तो नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देती है? कोई डाउट आप सभी को? और जब फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है। कोई डाउट? हो सकता है यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए या 2 नंबर में आ जाए, और नहीं भी आए तो अगर मुझे बताने, लेकिन आएगा तो कंफर्म रहा। मैं ऐसे आपको एग्जाम की भी पर्पज से बता रहा हूँ, और आपको अपने जीवन में नॉलेज रखना चाहिए, इससे भी बता रहा हूँ ताकि आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाए, ठीक है? और आप सभी नॉलेजेबल व्यक्ति बने। सबसे पहले बात, ज्ञान के लिए पढ़े, नॉलेज प्राप्ति के लिए पढ़े, डिग्री के लिए मत पढ़े। केवल किताबी ज्ञान आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकता है। किताबी ज्ञान को लेकर के अपने जीवन में उतारना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो केवल टाइम पास करने वाले बच्चे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो आगे चल के खुदरा काम ही करेंगे जिससे उनका केवल जीवन यापन हो सके, बस। ना वो अपने देश की हित में, ना अपने माता पिता के हित में, ना अपने खुद के भविष्य के लिए कि भाई ना कोई कुछ लेकर आया ना कुछ लेकर जाएगा। तो क्यों ना जब तक धरती पर है कुछ ऐसा करके जाए ताकि दूसरों का भी भला हो, हमारा भी, हमारे गार्जियन का भी भला हो, है ना? मैं अभी 2 4 5 ट्रक ले लूं तो अभी ट्रक 2 4 5 ले लूं, कमा रहा हूं, बहुत अच्छा कमा खा रहा हूं, तो उससे मेरे घर वालों का भरण पोषण हो सकता है, लेकिन मेरे देश का क्या हो रहा है? वही आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, कोई बच्चा आगे चल के सोचने लगे कि आंखों में अगर ये जो मोतियाबिंद नामक चीज हो जाता है, इसका तो इलाज बड़े बड़े डॉक्टर ये बताते हैं, अगर मैं इसका कोई नॉर्मल इलाज खोजूं तो आपने इलाज खोल दिया कि मतलब पानी में कुछ ऐसे ऐसे 2-3 केमिकल मिलाइए, उसको मिक्सअप कीजिए, 2-3-4 दिन डेली सुबह में डालिए। सुबह का जो ओस होता है, ओस गिरता है, उसको लीजिए, आंखों में डालिए, सुबह सुबह खाली पैर चलिए। ये तो आम हो गई है, ये तो सभी कोई जान रहा है। कुछ ऐसा यूनिक करके आप निकाल दो और उससे सच में ठीक होने लग जाए, तो सच में सोचिए आपने देश के लिए कितना बड़ा आपने योगदान दिया अपने दिमाग का। नहीं तो दिमाग कितने के देखिए जाके पुल पे जल रहे होंगे। नहीं, हर दिन किसी किसी का दिमाग जलते रहता है। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई तेज, कोई बहुत तेज। किसी का दिमाग कुछ काम कर रहा है, उसी का दिमाग काम करता है जिसने अपने दिमाग का उपयोग करके किसी का भला किया हो। तो अपने दिमाग का उपयोग करें और सही जगह उपयोग करें। केवल खेलने कूदने में, सोने में, नाचने में, गाने में, इधर उधर में टाइम पास ना करें। आप रात दिन खेल रहे हो, क्या गारंटी है कि उसका क्या सहयोग दे रहे हो? उसका ऐसा पर्पस बनाइए ताकि दूसरों का भला हो उससे, है ना? कोई भी काम करे बस दूसरे के लिए सोच कर काम करें, बस ऑटोमेटिकली आप सक्सेस कर जाओगे। अपने माता पिता के लिए सोचे ना, काफी है। दूसरे के लिए तो कोई कौन सोचता है ना? माँ सरस्वती का समय है। माँ सरस्वती से सच में दिल से माँ को याद कीजिए, विश्वास कीजिए कि माता सच में सभी को देती हैं। और माँ, सुना है ना हमने कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, है ना? पूत कपूत हो सकता है, मतलब पुत्र जो है वो खराब हो सकता है, गलत हो सकता है, गलत कुछ कर सकता है, मार सकता है, लेकिन माँ कभी नहीं कर सकती है। वो आजकल का ड्रामा हो गया है कि कुछ कुछ जो है वो ठीक है, लड़कियों को फेंक देना और बच्चों को मार देना, ये तो
बहुत गलत है। उन सोचिए अनपढ़ लोगों का काम है ऐसा, और अनपढ़ नहीं भी है तो अनएजुकेटेड पीपुल जो है, मतलब जिनको पता नहीं है कि भाई ये दुनिया क्या है। अरे आया आया है, जिएगा खाएगा पिएगा, जब तक उसका लाइफ होगा वो जिएगा, कोई किसी को रोक सकता है क्या? वो केवल आपके नाम से जीवित है, बस खत्म, और कुछ बात नहीं। छोड़ दीजिए, चल जाएगा वो उत्तर प्रदेश जाके जिएगा, हमारी योगी सरकार के राज्य में, क्या दिक्कत है? वहां तो किसी को मना नहीं कर रहा है, छोड़ दीजिए। लेकिन क्या करेंगे, लोगों का गलती है। तो आप माता से विनती करें कि हे माँ, हमें भी शक्ति दीजिए, बल बुद्धि विद्या दीजिए, ताकि हम अपने देश के लिए, भविष्य के लिए, अपने माता पिता के लिए वैसा काम करें ताकि सभी का भला हो सके। ऑटोमेटिकली आपके साथ भी भला होने लग जाएगा। मैंने शुरू से, विश्वास कीजिए, मैं पूजा पाठ में रहता था। जितने भी बच्चे यहाँ जान रहे होंगे वो सब जान रहे हैं मुझे, है ना। पूजा पाठ में मैं सच में शुरू से रहा हूँ, और मैं मानता हूँ आस्तिक वाले व्यक्ति हमेशा सक्सेस की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, याद रखिए कि अगर आपको अपने साथ भी अच्छा करना है तो अपने लफ्जों पर गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, हमेशा सही शब्दों का प्रयोग करें। बोले अरे इंसान है तो गलती होगा ही, इंसान है तो गलत होगा भी, कोई बात नहीं, वो सब जीवन का एक पार्ट है, जीवन का एक पार्ट है। लेकिन कम से कम ऐसा, ये जो लैंग्वेज है इसका तो आप संभाल सकते हो, ये तो मुंह आप अपने अंडर रख सकते हो, ये तो किसी के अंडर में नहीं है, तो फिर इसको अपने अंडर रखना है बस। जबान एक ऐसा चीज है ना जो पान भी खिलाता है और लाद भी खिलाता है, इसलिए इसका संभाल के रखें। चलिए कम टू द टॉपिक। तो यहां तक समझ गए बच्चों कि अगर फोकल लेंथ डिक्रीज करता है तो हम लोग नियर की वस्तुओं को क्लियर देख सकते हैं, और जब फोकल लेंथ अगर इंक्रीज करता है तो चलिए आप लोग इधर बोलेंगे केवल, हाँ बोलिए, क्या जब फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो दूर की वस्तुएं क्लियर। वाह नंदू वाह, आपको बोला मैंने बोलने को, इधर बोले थे। चलिए बोलिए सर, आप लोग बोलिए क्या। तो दूर की वस्तु दिखता है जब फोकल लेंथ इंक्रीज करता है। फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो बोलिए आप, फोकल लेंथ इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है तो फोकल लेंथ ये सामने का अच्छा से दिखता है। ठीक है, ये याद रखना। फोकल लेंथ जब डिक्रीज करता है मतलब कम होता है तो क्या होता है, नियर की वस्तुएं बहुत क्लियर दिखाई देती है। मतलब हम लोग ऐसे करके देखते हैं ना, बड़ा करते हैं तो ये जो बड़ा किए वो क्या किए, क्या किए, डिक्रीज। जितना बड़ा करोगे उतना, जितना बड़ा करोगे उतना फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जितना छोटा करोगे फोकल लेंथ क्या होगा, बड़ा। जस्ट अपोजिट होता है, याद रहे, है ना। बच्चे यहाँ पर हम बड़ा किए मतलब फोकल लेंथ बड़ा हो गया, नहीं 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 नहीं। जैसा निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष में होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट का ही पास ठीक से दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का ही दिखता है, पास का नहीं दिखता। सिमिलरली इसमें भी जितना बड़ा लेंस बनेगा, मतलब जैसा बड़ा बनेगा, मतलब जितना बड़ा आंख बना मतलब फोकल लेंथ क्या हुआ, फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ। जितना बड़ा बनाया आपने फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ, और जितना छोटा किया उतना फोकल लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज किया। समझ में आया बात? कभी मत भूलिएगा, टीचर कभी भी पूछे आपके क्लास में एकदम बेझिझक बताइएगा। टीचर बोलेगा सच में बेटा तुम बहुत अच्छी पढ़ाई की हो घर में, सच में बहुत अच्छा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। आप वीडियो देखते रहिएगा, और जब जब समय मिले दूसरों को भी बताइए कि हाँ आप देखिए, अगर आपको कुछ सीखना है तो ऑटोमेटिकली इतना ठेठ भाषा में फिर तो सच में कोई नहीं बताने वाला। एक एक टॉपिक पर इतना समय ले रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, समझ आ जाए, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है, और इसको आप बार बार आपको प्रयास करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। बात समझिए बच्चों, एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, यही हम लोग समझ रहे हैं। अब आप बोलिए सर एकोमोडेशन क्या होता है? क्वेश्चन आया गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा। हाँ उधर देता है। चलिए, थोड़ा गले को ठंड मिल गई। चलिए, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, समझिएगा, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो लेंस है हमारे आई का, उसका सक्षमता, जो एबिलिटी है वो क्या है कि टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, वो हमारे आंखों के फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है। और जो इसको एडजस्ट करता है उसको ये को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। मतलब द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट its focal length is called accommodation. कोई डाउट? However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. एक लिमिट होता है, उससे कम नहीं हो सकता है फोकल लेंथ। एक होता है ना कि अब क्या जो फोकल लेंथ एक है तो क्या वो जो मेन ये है उससे कम हो सकता है,
44 नहीं। चलिए तो हाँ, ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज और फील स्ट्रेन इन द आई, वो तो हम लोग फील कर सकते हैं। ज्यादा अगर ये करेंगे तो थोड़ा सा दर्द देने लग जाता, नहीं ज्यादा अगर इसको आप ये करो तो दर्द नहीं देने लग जाएगा। करके देख लीजिए, धुंधला दिखाई देगा। है ना, धुंधला दिखाई देगा और होगा ही नहीं, दर्द देने लग जाएगा, ज्यादा देर कर भी नहीं पाओगे। नहीं, चलिए सारे बच्चे एक बार करके देखिए, एक बार बड़ा बड़ा कीजिए, तो एक बार बड़ा बड़ा सारे बच्चे बड़ा कीजिए। कितना बड़ा करते हैं सच में, जितना बड़ा कर सके उतना बड़ा कीजिए, हाथ से नहीं, विद हेल्प ऑफ योर हैंड नहीं। ऐसे करोगे तो वो तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। ऐसे ही कीजिए, ऐसे ही एक बार करके प्रयास कीजिए, आपको सच में देखिए, कहते हैं ना प्रैक्टिकल किया हुआ चीज हमेशा याद रहता है। नहीं होगा, जब गुस्सा आता है तो होता है। अरे समझिए कि आप लोग चोर हैं, है ना? और करने का प्रयास कीजिए। देखिए धर्मराज कर लिए कि सर मैं तो चोर हूं ही। चलिए मैं मजाक कर रहा था ना, लेकिन प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए जीवन में। चलिए, यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ब्लड दिखेगा, ब्लड दिखने लग जाएगा और आपको दर्द भी होने लग जाएगा, स्ट्रेन होने लग जाएंगी। चलिए, टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, है ना। हमें किसी भी वस्तु को कम से कम कितनी दूरी पर रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस 25 minimum distance of the object from the eye is equals to 25 centimeter, है ना। minimum distance of the object from the eye is equals to 25 centimeter and maximum distance of object from the eye is equals to, जब ये 25 है तो वो कितना होगा मैक्सिमम, क्या 25 से जितना भी रख सकते हैं, जितना हम लोग का मतलब मैक्सिमम कितना होगा ये बताइए। मैं ये मिनिमम 25 है, मैक्सिमम है तो है, मिनिमम है। चलिए आप बताइए तुषार, नहीं समझे। चलिए बोलिए मैक्स अभिषेक, ये 25 है तो वो जितना सर आँख की क्षमता हो बोलिए सर जितना पावर है, कितना पावर है आप बताइए, जितना दूर तक देख सकते हैं। 75 में तो 100 कितना 75 बोलिए 50 बोलिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, यही आंसर था एकदम। अरे जहां तक मतलब चल जाएगा वहां तक देख लेंगे। अगर यहाँ से पूरा खाली हो एलएच मोड़ तक तो मैं मोड़ तक नहीं देख सकता। तो पावर जितना पावर नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा आपका पावर कितना, बताइए कितना पावर। किसी का पावर कितना भी हो डजंट मैटर, अगर खाली है तो जहां तक आ जाएगा वो। नहीं, इनफाइनाइट, कोई क्षमता की बात ही नहीं कही जा रही है, डायरेक्ट इनफाइनाइट एक वर्ड में। जैसे यहाँ पर इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 25 सेंटीमीटर इसका, तो उसका कितना होगा, तो उसका कितना होगा इनफाइनाइट। मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम होगा इनफाइनाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग अनंत तक देख सकते हैं उसको, उनको क्या बना दिए भाई। मैं अचानक देख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितने होंगे बच्चों, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आवर आई इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड मिनिमम distance from of the object from the our eyes is equals to 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस Infinite। मैक्सिमम डिस्टेंस Infinite। इनफाइनाइट। दैट्स वेरी गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को, चलिए। जैसे हम लोग बोले कि इनफिनाइट, तो हम लोग को यहाँ से चांद क्यों नहीं दिख जाता। इनफाइनाइट नहीं तो इतना भी डिस्टेंस हमारा नहीं है ना, जहां तक जा पाता है लेकिन देख पाते हैं। और जैसे ही उसके बाद आ जाता है बादल, तो बादल तक दिख रहा है हमें, साफ साफ तो दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन लाइट के जो लाइट का स्कैटरिंग है वो हमारी आंखों तक वो उसको इतना बर्डन डाल दे रहा है, स्ट्रेन करने लग जा रहा है कि हम लोग और सामने, लेकिन हो पाता है कि हम लोग जहां तक बादल हो पाता है देख पाते हैं, नहीं तो देख तो पा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि उसके बाद का जो वो छेक ले रहा है ना तो नहीं दिख रहा है। नहीं तो अगर वो भी खाली हो ना तो भी दिखे, पक्का श्योर है। रेगिस्तान में दूर दूर तक दिखते रह जाता है, क्यों, क्योंकि पूरा खाली ही खाली है ना। बात यही है। और यहाँ पर कहा, यहाँ से खाली वहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वहां सामने दीवार है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। 23 से
ये भी बात ही है। S23 का क्या नाम यही है, 120 मेगापिक्सल, वन क्या क्या ये लोग डाल दे रहे हैं, ठीक है। जूम कर करके वो जो सोचिए हमारी आंखें सच में जिसको अच्छे से देख पा रही है वो, आप कैमरा क्या देख रहे हैं, मैं तो ऐसे ही चांद को देख रहा हूँ, नहीं देख रहे हैं आप तो हमारे हमसे बड़ा लेंस है किसी का, तो हम और आप क्यों झूठ S24 और S25 के चक्कर में है। S24 अल्ट्रा ले रहे हैं, S25 ले रहे हैं, क्या जरूरी है, हमारी आंख उससे कितना गुना ज्यादा है, नहीं है, हम ऐसे ही नग्न आंखों से सूर्य को देख ले रहे हैं, ये तो सूर्य को देख पाएगा क्या, ये छोटा सा कैमरा देख पाएगा उसको, सूर्य को देख पाएगा, सवाल ही नहीं, जूम कीजिए तो पूरा व्हाइट व्हाइट आएगा, नहीं, लाख कितना भी बेहतरीन कैमरा क्यों ना हो, लेकिन ये मेरे पास इतना महंगा कैमरा है, इतना महंगा कैमरा कि मैं छोटा सा धीरे से केवल क्या करूं, फोकल लेंथ को बढ़ा दूं, फोकल लेंथ को क्या करूं, बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, और मस्त करके धीरे से देख लीजिए, सूर्य को छोटा सा ऐसे दिखेगा, नहीं दिख जाता, आप कभी गौर कीजिएगा, सच में देख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, सूर्य को हम लोग डायरेक्ट देख नहीं सकते, लेकिन फोकल लेंथ को थोड़ा बढ़ाइए। तो सर कैमरा फोकल लेंथ नहीं होता इसका ये क्या बोलेगा जी, ये सब कैमरा कुछ बोलेंगे, इनका भी होता है ठीक है, लेकिन इनका एक सीमित मात्रा में, ये लाइट को नहीं समझ सकते ना, ये एआई है, ये क्या समझेंगे, और हमारा आंख जीता जाता है एआई है ना, ये जीता जाता है एआई, हम इसमें डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों की दिखी हुई बातों को डिलीट कर सकते हैं। मैंने बोल दिया बाबू प्लीज मान जाइए ना, सॉरी आज के बाद नहीं करूंगा, छोड़ दो ना, मान जाओ, मान गए, आपने देखा था मुझे कुछ गलत करते हैं, आप मैंने बोला रिक्वेस्ट किया छोड़ दीजिए, क्या आप भूल गए, याद आता है कभी। भूल गए, वो याद आएगा ही, ऑटोमेटिकली याद आएगा, कभी भी उसका मुंह देखो ये था चोर ठीक है, ऐसे ही, लेकिन ये एक बार डिलीट कर दिए, उसके बाद रिसेंटली डिलीट में भी ये परमानेंट डिलीट कर दिए, खत्म, उसके बाद दोबारा आएगा सवाल ही नहीं है। उसके बाद पुलिस को कभी काम पड़ेगा तो वही मतलब विद द हेल्प ऑफ गूगल वो कर सकता है, नहीं तो फिर नोबडी कैन फाइंड इट। तो सोचिए, तो हम तो फाइंड कर सकते हैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं तो मेरे दिमाग में तो स्टोरेज है पहले से, और इतना स्टोरेज है कि हम लोग पैसे पे पैसे देकर खरीद रहे हैं, और हमारे पास इतना स्टोरेज है कि इसका दाम सच में कोई नहीं दे सकता, इतना है, ठीक है। तो हमें अपने बॉडी के वैल्यू को समझना है, कहीं भी किसी भी स्थिति में मार झगड़ा झंझट ये सबसे दूर रहना है। क्यों मैं अपने करोड़ों रुपए के शरीर को बर्बाद करूं, नहीं, थोड़ा सा काट दूंगा, 500,000 रुपए लगेंगे, लेकिन वहां पर 5 लाख रुपए का सामान था अंदर में, थोड़ा सा नहीं। आजकल हेलमेट पहनने का सिलसिला चालू है, और चालू ही नहीं, पहनना भी चाहिए हेलमेट, ठीक है, पहनिए भी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर जो है ये करोड़ों रुपए का है, और ये फूटने का मतलब है कि फिर उसके बाद आप करोड़ कमाइए, चाहे लाख, चाहे हो अरबपति, जाने के बाद कौन सा करोड़पति है ना। तो प्लीज वेयर हेलमेट। चलिए, द मिनिमम डिस्टेंस एट द विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी डिस्टेंटली विदाउट स्टेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, और इसको हम लोग नियर पॉइंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग नियर पॉइंट भी बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर को, है ना। इससे कम देखेंगे तो हमें दर्द देने लग जाएगा, अरे यार दिख नहीं रहा है ना, मुझे अब बढ़ाना होगा घटाना होगा, लेकिन दर्द देने लग जाएगा। कुछ देर तक आप यहाँ करके पढ़ पाओगे क्या, आप थोड़ा सा ऐसा करके देख सकते हो, जैसे ही मैं देख रहा हूँ नहीं देख पा रहा हूँ, और मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, नहीं, आप लोग देखे हो ना, कभी कोई सटा देता है तो अरे क्या दिखा रहा है भाई, ऐसा करते हैं कभी। तो सोचिए, हम लोग डेली लाइफ में सारे बच्चे करते हैं और सारे ह्यूमन करते हैं, लेकिन कोई उसको पढ़कर प्रैक्टिकल करके जान रहा होता है, और कोई केवल ठेठ भाषा में जान रहा होता है, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर सकता। तो एजुकेटेड पर्सन यही होते हैं, एजुकेटेड पर्सन ही है वो। पैसे आप भी कलेक्ट करते हो, पहले हमारी माता जो दादी 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 जो थी वो लोग भी पैसे कलेक्ट करती थी अपने चूका में और क्या क्या बर्तन वर्तन में, और आज की डेट में बस हम और आप जैसे कुछ एजुकेटेड पर्सन लोग निकले, आप ही में से कुछ निकलेंगे, बैंक मैनेजर बन जाएंगे, बैंक खोल देंगे छोटा सा, यही ना सिलसिला चालू हुआ, बैंक खोल दिए, उसमें बोले कि आप आइए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा तो आप दीजिए, जमा कीजिए, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा देंगे, आपको चाहिए तो आप लीजिए, आपको, लेकिन हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो आप भी बोले ठीक है, ये भी बोले ठीक है, दोनों अगर बीच में कमा रहे हैं, हम उनसे लिए 100 रुपया का 110 रुपया, इनसे इनको 100 रुपया का उनको दिए 110, और इनसे लिए 100 का 120, तो फिर भी मुझे 10 का फायदा है, और 10 उनको हम दे दिए, खत्म कहानी, क्या दिक्कत है बताइए। तो 10 बैठे बैठे कमा रहा हूँ, तो एक व्यक्ति से 10, तो करोड़ व्यक्ति से 1 करोड़, 10 करोड़, खत्म। अब बताइए, सिमिलरली यही गेम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे होल वर्ल्ड में। सोचिए, तो इसीलिए एजुकेटेड पे रहना जरूरी है। आप एक पत्ते को भी, एक पेन को भी बेच सकते हो बेहतर तरीके से। बोलोगे ये पेन जो है ये आइंस्टाइन का पेन है, आपको पता है करोड़ों रुपए इसका मूल्य है,
आइंस्टाइन का उपयोग किया हुआ ये पेन आपको नहीं पता, लेकिन हाँ आपको वैसा शो भी करना होगा कि ये सच में आइंस्टाइन का है, तभी तो वो केवल एजुकेटेड पर्सन कर सकता है, दिमाग लगा करके। क्योंकि आपसे सवाल जवाब भी बहुत सारे किए जाएंगे, बहुत सारे आएंगे आपके पास, कहाँ से मिला आपको, कैसे जाने कि आप आइंस्टाइन का ही हैं। सर मेरे पास फोटोज वीडियोज हैं, आप जितने भी आइंस्टाइन के देखिए उनके हाथ में यही पेन रहा है, और ऐसा पेन अभी भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है सर, आप ये भी चेक कर लीजिए। तो जब ये बात होगी कि ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा पेन किसी के पास नहीं है, और सच में ये जो फोटो वीडियो खींचा गया है आइंस्टाइन का जो बनाया जाता है वो सच में उसके हाथ में यही है, तब ये फिक्स किया जाएगा। और आपका ऐसा एडिटिंग होना चाहिए, ऐसा एआई के साथ हैकिंग होना चाहिए कि वो पूरा सिस्टम में यही पेन दिखे बस। तो ये केवल कौन कर सकता है, वो आप। हैकर्स जो है वो कैसे बच्चे हैकर्स बन रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन अब उनको रोजगार नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे, बेरोजगार है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो हैकर्स बन गया, खत्म कहानी। हैकर्स ऐसे ही नहीं, हैकर्स बनने का मतलब साफ साफ कहना है कि तेज दिमाग वाले बच्चे, और तेज दिमाग वाले बच्चे ही हर, और सच में देखिए मेरा कहना यही है कि आप सभी बच्चे हर चीज में आगे रहिए, हर चीज में, मतलब हर चीज में। अगर आपको बोल दिया जाए कि बच्चा झाड़ू मार दीजिए, हाँ सर बेशक दीजिए, मार देता हूँ सर, दीजिए मैं चेयर उठाकर अंदर रख देता हूँ प्लीज। तो फिर क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट पॉइंट है, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, इट इज इनफिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। यू मे नोट हियर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इनफाइनाइट। वो कहां से कहां तक देख सकता है, 25 से इनफाइनाइट। मत बोलिए, कोई फायदा नहीं है। और अभी आप नहीं बोले, मैं देख रहा हूँ कब से, सच में अभी आपने बोला नहीं बोला, आपने बोला तन्नू नहीं बोला, है ना। तो याद रखिए कि आप ही वो बच्चे बनेंगे आगे चल के जिनको परेशानी होगी, कोई बोलेगा और आप लोग मुंह देखते रह जाएंगे, और आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि पढ़ते क्या हो, और आप लोग कुछ जवाब नहीं दे पाओगे। ट्रस्ट मी, मैंने वैसे बच्चों को सच में देखा है, अभी तक का अनुभव बता रहा हूं कि जो बच्चे सच में नहीं बोलते ना, या तो वो मतलब बोलने में कमजोरी हो जाते हैं, या तो फिर पूरा थोथ हो जाते हैं सच में। और मैं विश्वास दिला रहा हूं, सोचिए कि इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आप खुद सोचिए कि अगर मैं कोई चीज अभी आपको दूं तो अभी आप कंप्लीट कर लोगे नहीं, कारण क्योंकि आप बोल नहीं पाते हो। कैसे आगे करोगे ये बताइए मुझे, और मैं किसके लिए बोल रहा हूं ये समझाइए मुझे। अगर मैं डेली आप लोगों को समझा रहा हूं तो क्यों समझा रहा हूं, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, अगर आप अच्छा करोगे तो इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है बताइए जरा। आप अपने माता पिता के लिए अच्छा करोगे भाई, है ना। और ऐसा तो नहीं है कि आप लोग घर पर नहीं बोलते होगे, एकदम चुप्पी लगा के रखते होगे। वैसे बच्चे होते हैं जो कहीं भी ना बोले, घर पे भी ना बोले, बाहर भी ना बोले, स्कूल में भी ना बोले, ट्यूशन में भी ना बोले, कहीं भी ना बोले, तो वो माना जा सकता है। लेकिन आप लोग घर पे तो जरूर बोलते होगे, बोलती है ना जी वो, बाप रे, बस बस बस। और बताइए, और आप भी तो घर पे बोलती होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बताइए, समझिए आप लोग, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप लोग अपने आप में सुधार लाएंगे तो सोचिए बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कितने इंथुसियाज्म के साथ पढ़ रहे हैं, कितने क्यूरियोसिटी है उनमें, सीखने का चाहत है। और सोचिए पढ़ते पढ़ते 2-2.5 घंटे यूं पार हो गए, पता भी नहीं चला। तो सोचिए थोड़ा सा सीखने का चाह रखिए बच्चे। चलिए, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो ओल्डेस्ट पीपल में आ जाते हैं लोग, तो उनका मतलब दूधिया कलर हो जाता है ना, है ना, वाइट हो जाता है पूरा। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट, CATARACT, क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। हाँ, जो मिल्की हो जाता है ओल्ड एज में आने के पर, आपका भी होगा। आपका कलर उड़ जाएगा। नहीं मतलब मिल्की हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो वाइट हो जाता है तो समझ में आने लगता है कि अच्छा दिक्कत आ गया, है ना। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। और इसका हिंदी में क्या होता है, दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसका मतलब होता है कि वो मतलब देखने में अब असमर्थ है ना। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर, ये पॉसिबल है किस माध्यम से, थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी के माध्यम से सर्जरी कराइए, तब ही जाकर वो
देख सकता है, अन्यथा आई एम सॉरी, डॉक्टर बोले आई एम सॉरी बाबू। ठीक है, चलिए, व्हाई डू वी हैव 2 आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट 1? भगवान ने हमें 2 आंखें क्यों प्रदान की है, एक क्यों नहीं? ठीक है, आपको मालूम था कि इसीलिए वो पीछे चल रहे हैं ऐसे करके हमको। हाँ ये लोग क्या कर रहे हैं? Several advantages of are having 2 eyes instead of 1. एक की जगह पर हमारे पास 2 हैं, ये तो इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये हमें ज्यादा क्षेत्र देखने का। अगर एक बात बताइए, प्लीज रेज योर हैंड करेंगे ओनली, अगर एक आंख से अगर मैं 25 सेंटीमीटर देख पा रहा हूँ तो 2 आंखों से मैं कितना सेंटीमीटर देख पाऊंगा? हाथ रेज करना, रेज योर हैंड। एक आंख से अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं तो दोनों आंखों से कितना देख सकते हैं? अभी मैंने बताया था आप सभी को। चलिए बोलिए धर्मराज। एक आंख से जितना देख सकते हो उतना ही दोनों से देखेंगे। बोलिए आप। एक आंख से 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं तो दोनों आंखों से क्या? 25 सेंटीमीटर। चलिए बोलिए, 25 सेंटीमीटर। बोलिए, 25 सेंटीमीटर। बोलिए सर। हाँ बोलिए। एक आंख से केवल 25 सेंटीमीटर देख पा रहे हैं तो दोनों आंखों से क्या देख पाएंगे? हाँ बोलो 75। सागर से कुछ नहीं डालेंगे, सागर। चलिए बोलिए सागर। 25 गुड, 25 खाली 25 सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर देख सकते हैं। चलिए, तो अगर हम एक आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी तक देख पा रहे हैं तो दोनों आंखों से भी 25 सेंटीमीटर ही देख पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक आंख से 25 देख पा रहे तो दोनों खोलेंगे तो 50 दिखेगा एक बार मेरा एक दोस्त है दीपक, है ना, जिसको हम लोग टैला टैला बोलते हैं, ठीक है, उसको मैंने उसके घर में बोला था कि भाई अगर एक आंख से हम लोग इतना देख पा रहे हैं तो 2 आंख से कितना देखेंगे? तो उससे दुगना देखेंगे। दोनों आंखों से देखने में बस यही होता है कि हम लोग साइड साइड वाला भी देख सकते हैं। जैसे इस साइड में मुझे मैप भी दिख रहा है, इस साइड में मुझे चेयर भी दिख रहा है, व्यवस्थाएं दिख रही है, और सामने में तो जो दिख रहा है दिख रहा है। एक आंख से भी मैं वही देख सकता हूँ जो दोनों आंखों से। बस ये है कि दोनों आंखों से देखने में कंफर्ट फील होता है और आराम से देख सकते हो और साफ साफ दिख सकते हैं। नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक आंख से हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे, लेकिन वही दिखाई देगा, डिस्टेंस वही रहेगा। और दोनों आंखों से भी खोलेंगे तो डिस्टेंस भी वही रहेगा, लेकिन साफ साफ दिखाई देगा। बस अंतर ये रहता है, और ये साइड वाला दिखेगा बस। ठीक, चलिए। महादेव जी का 3 भाग था। किसका किसका? शंकर जी का। महादेव का आप तुलना कर सकते हैं क्या कभी? वो है तो आप अभी जीवित है, नहीं तो जिस दिन चाहेंगे वो आप बोलने लायक भी नहीं बचेंगे। ठीक है, तो प्लीज उनसे खिलवाड़ नहीं। वो कालों के काल महाकाल है, वो पागल है अलग। वो ऐसे ही जार पी के बैठा है, सोचिए कि आपको पिला देंगे एक बूंद तो सोचिए क्या होगा। आप जो ब्लू ब्लू पहने वो ब्लू ब्लू हो जाएगा। एक बार आप उसको डांटे थे, कैसा हो गया था, पूरा लग रहा था। ऐसे भगवान है, ऐसे गॉड है जो कि मतलब मनुष्यों का भी ये है, देवताओं के भी गुरु हैं, और वो दानवों के भी गुरु है। नहीं, बाकी ऐसा बताइए, भगवान विष्णु का केवल देवता पूजा करते हैं, और हम भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जिनका पूजा देवता भी करता है, दानव भी करता है, भूत प्रेत पिशाच आपके जैसे लोग सब करते हैं। लेकिन फिर भी आप कैसे बोल दिए त्रिनेत्र के बारे में? जैसे ही खोलेंगे आप रहेंगे यहाँ पर, पता नहीं मुझे झाड़ू मारना होगा ऐसे इधर से दूर दूर। ठीक है, तो उनसे गलती से भी मजाक मत कीजिए, क्षमा प्रभु क्षमा। ठीक है, चलिए, कम टू द टॉपिक माय डियर्स। चलिए, तो हाँ, a human being has a horizontal field of view of about 150 degree with one eye and of about 180 degree with 2 eyes। 150 डिग्री से मतलब कैसे हम लोग थोड़ा सा इतना ये देख सकते हैं, तो मतलब अगर ऐसे करें तो थोड़ा क्षेत्र दिखाई देता है, और दोनों खोल दे तो थोड़ा ज्यादा क्षेत्र बढ़ जाता है ना, थोड़ा अच्छा से दिखेगा। अगर ऐसे करें तो थोड़ा सा ऐसे इधर दिख रहा है, लेकिन अगर ये खोल दे तो थोड़ा एरिया बढ़ गया ना, दोनों तरफ अच्छा खासा दिख जाएगा। ऐसा the ability to detect faint object is of course enhanced with 2 detectors instead of 1. Some animals, usually prey animals, have their 2 eyes positioned on opposite sides of their heads to give the widest possible field of view, but our 2 eyes are positioned on the front of our head. हमारी आंखें जो है वो हमारे हेड के सामने है, जबकि आप जानवरों को देखते होंगे, एनिमल्स को, कि उसका साइड में होता है। नहीं है ना, बहुत एनिमल का देखोगे जिसका साइड में होता है। तो साइड में क्यों होता है? ताकि वो बहुत सारे एरिया को देख सके। तो बीच में कैसे दिखेगा?
अरे वो मतलब थोड़ा सा कर्व तो करेगा, वो थोड़ा सा ऐसे तो करेगा। आप ऐसा है कि अगर आप केवल आंखें आपकी सीधी है तो सीधी ही देखते हो, थोड़ा इधर नहीं कर लेते हो, तो वो भी थोड़ा कर ले सकते हो, थोड़ा सामने देख सकता है। और लेकिन इस एरिया में वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र देख सकता है, वो घुमाते रहता है, ऐसे ऐसे देखिए करते रहता है। ये बड़ा बड़ा तो आपका बड़ा जितना हमारा है तो उसका आंख होता है, ठीक है। Flat because our eyes separated by a few centimeters each different image. Our brain combines the two images into one, using the extra information to tell us how close or far away things are. चलिए अब करेक्शन कैसे कर सकते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। जो अगर हमें बीमारी हो जाती है आंखों से रिलेटेड तो उसका वो क्या होता है और उसका निवारण कैसे कर सकते हैं वो एक बार अच्छे से समझते हैं और रैपिडली समझेंगे। समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, GRADUALLY, आमतौर पर धीरे धीरे, है ना, ठीक है। क्या होता है, धीरे धीरे। द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर एकोमोडेशन। इसका मतलब जब हमारी आंखों का जो पावर होता है वो धीरे धीरे लॉस होता जाता है। क्या होता जाता है, लॉस होता है। और जैसे ही आप एज में आते जाओगे धीरे धीरे आपकी देखने की क्षमता कम होती चली जाएगी, है ना। और हर इंसान के साथ होता है, इसलिए किसी पर हंसना नहीं चाहिए कि तुम्हारी आंखें कम देखता है, ढेबरा है कि डबल, ठीक है, कभी ऐसा नहीं। हाँ ढेबरा जो ढेब रहता है ओके, तो देखिए एक तो आंख यहाँ सीधा है और एक तो मान लीजिए यहाँ पे रहता है जो हाँ black ऐसा वाला। रहता है। तो वो हल्का मतलब ज्यादा सर वो सीधा भी होता है ना? हाँ वो हो सकता है बाई ऑपरेशन होता है। 10 साल के बाद होता है। मतलब जैसे हम लोग 180 डिग्री देखते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा इधर वाला साइड ज्यादा देख पाएगा। वही 360 नहीं 490 मारता हूँ। सर यहाँ बोलता है वहाँ देखता है। अरे वो चाहता भी इधर ही बोल रहा है, लेकिन उसकी आंखें ऐसी कि वो बेचारा इधर नहीं कर पा सकता है। अगर एक ही कर पा रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उधर चला जाता है, अब क्या करेगा। सीधा भी होता है वो। ठीक है, चलिए। तो द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली, तो वो ठीक से नहीं देख सकता। द विजन बिकम्स ब्लड ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई, उसको थोड़ा सा ब्लड दिखेगा। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमें देखने में 3 प्रकार की बीमारियां हो सकती है ना। ठीक है, देखने में किसी भी इंसान को, आपके घर में, हमारे घर में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे होल वर्ल्ड में आंखों से रिलेटेड अगर देखने में कोई परेशानी आ रही तो 3 ही प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला कौन? मायोपिया। पहला मायोपिया। पहला मायोपिया। चलिए यहाँ दिख रहा है, यस सर। चलिए पहला क्या होता है? मायोपिया। क्या होता है? मायोपिया। चलिए मायोपिया क्या होता है समझिए। मायोपिया अभी मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष, जिसमें हम निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस, है ना। निकट दृष्टि दोष इसको हिंदी में बोलते हैं, Yes, sir. है ना। आप इसको हिंदी में भी लिख, मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं, नियर साइटनेस। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। अ पर्सन with this defect has the far point nearer than infinity. Such a person may see clearly up to distance of a few meters in a myopic eye. The image of distinct object is found in front of the retina. इसमें रेटिना के समक्ष बनता है, and not at the retina itself. खुद रेटिना पर नहीं. This defect may arise due to excessive curvature of the eye lens. इसका जो कर्वेचर है, लेंस आई का जो लेंस है, जिसका कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, elongation of the eyeball. This defect can be corrected by using a concave lens of suitable power. और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? कॉनकेव लेंस। यूज फॉर करेक्शन। कौन सा? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस। याद रखिएगा, मैं अगर एक एक चीज पढ़ा रहा हूं तो विश्वास कीजिए कि अगर इसमें से आप जब एग्जाम देकर आएंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरे एग्जाम में क्या आया और नहीं आया, और मेरे टीचर ने मुझसे क्या पूछा और क्या मेरे लिए जरूरी था। ये जब आप इतने अच्छे तरीके से बताएंगे, सोचिए जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं इस प्रकार से बताएं तो सच में टीचर भी आपके फेस देखेंगे कि ओ शिट, कितना बच्चा बेहतरीन बता रहा है, इसमें बताने की क्षमता कितनी बेहतरीन है, क्या बता रहा है। जो नहीं समझने वाले होंगे वो भी बच्चे समझ जाए,
ऐसा ऐसा समझाना चाहिए, ऐसा आप में गुण होना चाहिए, ऐसा आपके पास इनफाइनाइट, मतलब आप अगर अच्छे से पढ़े रहोगे, रटे रहोगे तो कहाँ से समझाओगे, है ना। तो गुण रखना चाहिए। मायोपिया, चलिए मायोपिया हो गया, इसमें कोई किसी बच्चे को डाउट? अब दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या आता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर और मेट्रोपिया, जो बोला जा रहा है बस वही लिख दीजिए, खत्म। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ। और इसको हम लोग बोलते हैं फार साइटनेस भी बोलते हैं, फार साइटनेस भी बोलते हैं, मतलब दूरदृष्टि दोष। दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देंगी लेकिन पास की ही नहीं दिखाई। और अगला आता है प्रेस बायोपिया। क्या आएगा? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। क्या? प्रेस बायोपिया। पहला कौन सा था? मायोपिया। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा प्रेस बायोपिया। पहला मायोपिया। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। चलिए, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। और इन सभी को उपयोग करने के लिए, ठीक करने के लिए स्फेरिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि गोलाकार होते हैं। आपको पता है कि लेंस गोलाकार होते हैं, स्फेयर में होते हैं, है ना, हम लोगों ने पढ़ा भी है। वो मिरर में भी मैं बता रहा था ना, मिरर दो प्रकार के होते हैं। कौन से? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। हो सकता है यही आ जाए, तो प्लीज बी वेयर। चलिए एक बात समझिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, सर नो सर। यहाँ यस सर। मिरर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्लेन स्फेरिकल। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अवतल और स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स, है ना। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा लेंस में भी होता है, ठीक है। इसलिए मैंने मिरर नहीं लिखा, डायरेक्ट मिरर और लेंस। व्हाट आर यू डूइंग वेबसाइट? वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। तो मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कोई डाउट? नो सर। चलिए, अब लेंस में भी उसी तरह होता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता कॉनकेव है? लेंस। कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस बराबर होता है, मतलब उसका जो पोजीशन होता है सेम। और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर का जो पोजीशन होता है वो सेम होता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट के होते हैं दोनों के। चलिए, मायोपिया समझ गए आप सभी? किसी बच्चे को कोई डाउट? A concave lens of suitable power will bring the image back on its retina, thus the defect is corrected. मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। कोई डाउट? अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज farsightedness. A person with hypermetropia can see distinct objects clearly but cannot see nearby objects distinctly. The near point for the person is farther away from the normal near point, 25 cm. Such a person has to keep a reading material much beyond 25 cm from the eye for comfortable reading. This is because the light rays are closely point behind the retina, and this either because the focal length of the eye is less. हाँ, ये किस कारण से होता है ये आप लोग सभी को लिख लेना है ना। ये किस कारण से हो रहा है, ऐसा क्या कारण हो रहा है कि मायोपिया में दिक्कत हो जा रहा है। और मायोपिया में अगर हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो क्या होगा कि ये ठीक हो जाएगा। तो हम लोग वो जानते हैं ना, फोकल लेंथ का जो होता है कि ये फोकल लेंथ को ये सही जगह पर करता है। जैसे जो लाइट बड़ा हो रहा था, जो फोकल लेंथ बड़ा हो रहा था, वो उसको बराबर में ला रहा था ताकि मैं देख पाऊं अच्छे से। जो छोटा हो रहा था वो बड़ा कर रहा था। मतलब इसमें क्या क्या दो कंडीशन आती है, वो क्या होगा वो याद कर लेंगे यहाँ से आप लोग सभी पढ़ेंगे अच्छे से। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। और इसका उपयोग, और इसको ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का। किसका? हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस करते हैं? कौन सा लेंस? कौन सा लेंस? चलिए, कोई डाउट? चलिए, प्रेस बायोपिया को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये दोनों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए, मैं जान रहा हूँ, ठीक है। प्रेस बायोपिया अच्छे से समझेंगे। The power of accommodation of the eye usually decrease with aging. जैसे जैसे हम लोग एज के अनुसार आते हैं, हमारा जो
जो आंख का पावर है वो क्या होता है, कम होता जाता है। For most people, the near point gradually recedes away. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eye glasses. बहुत लोगों को नियर की वस्तुएं नहीं दिखाई देने लग जाती हैं, बहुत लोगों को। This defect is called presbyopia. They find it difficulty to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eye glasses. बिना वो किसी ग्लास के मतलब बिना ये के चश्मे के वो ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में उनको जो मतलब नहीं दिखाई देता पास की वस्तु क्लियर, तो उससे उसमें उनको कौन सा ये क्लास बोला जाता है, उनको प्रेसबायोपिया। इट अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस। आईलेंस का जो इसमें जो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, ये कम होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है ना, कमजोर होने लग जाता है, इसलिए हमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसके चलते हमें ग्लास का उपयोग करना पड़ता है। समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो कभी मायोपिया से भी ग्रस्त होते हैं, और आप लोगों ने बहुत लोगों के चश्मे में देखा होगा, किसी का ऊपर में भी ऐसे है, नीचे में भी ऐसे है, तो वो एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। ये ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाला दूर दिखेगा साफ साफ, वो मायोपिया हो गया। और ये जो नीचे दिखेगा, नीचे ये नीचे के लिए पास के लिए सिंपल सा बात है, ये नीचे मतलब पास के लिए, तो निकट की वस्तुएं साफ साफ ना दिखाई दे, मतलब कौन सा रोग, सिंपल सा बात है। हाइपरमेट्रोपिया में मतलब दूर दृष्टि तो उसमें दूरी का साफ साफ दिखता है, निकट का नहीं दिखता, मतलब हाइपरमेट्रोपिया। तो ये नीचे वाला हाइपरमेट्रोपिया और ऊपर वाला आज समझ में आ रहा है। लेकिन बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, दादा दादी नाना नानी पापा जो भी है, तो ऐसे ऊपर नीचे किसी किसी का रहता है, किसी का नीचे ही केवल रहता है, ऐसे करके रहता है ना। तो सोचिए आज समझ में आ रहा है कि वो क्या था, अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को। Such people often require bifocal lens. Such people often require bifocal lens. वैसे ही लोगों को जिसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों में दिक्कत होता है, उसको क्या कौन सा लेंस का यूज होता है, बाइफोकल लेंस। अ कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव जो मैंने बताया वो दोनों लेंसेज उसमें होती हैं। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस। इट फैसिलिटेट डिस्टिंक्ट विजन, जो दूर देखने में हमें सहायता करता है, जो कि मैंने बताया कि वो ऊपर है तो दूर देखने में, और जो नीचे वाला वो नीचे देखने में ऑब्वियसली। द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। इट फैसिलिटेट्स नियर विजन, ऑब्वियसली जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। दिस डे इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट विद द कॉन्टैक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन। इट इज पॉसिबल टू करेक्ट, और ये पॉसिबल है, हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट विद द कॉन्टैक्ट लेंस और थ्रू सर्जिकल इन्वेंशन। हम लोग चश्मे का प्रयोग करके, और अगर उससे ठीक है और उससे भी अच्छा कराना तो फिर सर्जरी। और इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, प्रेसबायोपिया को किससे दूर करेंगे, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। कोई डाउट किसी को, किसी बच्चे को कोई डाउट? याद रखिएगा, मायोपिया को किससे दूर करते हैं, कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। और हाइपरमेट्रोपिया को, प्रेसबायोपिया को, आज तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा? यहाँ तक आप सभी बच्चे को पूरा फुल क्लियर होना चाहिए। इन योर कॉपी यू हैव टू डिस्क्राइब विद VVI नोट्स, अपने से नोट डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ वीडियो। मैं कुछ ही देर में कोशिश करवाता हूँ कि मैं डलवा दूं, और आप सभी विद द हेल्प ऑफ वीडियो एक एक लाइन जो मैंने बोला है स्टॉप करके सुनेंगे, और सुनकर सारी सेंटेंसेस लिख देंगे विदाउट चीटिंग। चीटिंग नहीं होनी चाहिए बच्चों। चीटिंग करने का मतलब कि आपका माइंड कंसंट्रेशन नहीं है। आप तो चीटिंग करने का तो ऐसे बुक लोगे, ऐसे चीटिंग करके लिख दोगे, तो सुनने की क्षमता कहाँ बढ़ी, समझने की क्षमता कहाँ बढ़ी, सोचने की वो जो होता है ना कि अगर लिखना है तो मुझे ध्यान से सुनना होगा। चीटिंग करने में क्या है, यहाँ मम्मी बोली हाँ कॉन्केव मिरर क्या वहां आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। कंसंट्रेशन पूरा इस पर होना चाहिए, मतलब आप देख रहे हो तो आपको रोकना पड़ेगा वीडियो, हाँ क्या, हाँ फिर से बोलना देखना पड़ेगा, फिर से ऐसा। आपका फुल्ली कंसंट्रेशन आपके पढ़ाई पर होना चाहिए। विश्वास कीजिए कि आजीवन याद रहेगा बच्चों, आजीवन, पूरे जीवन भर जब तक इस धरती पर रहोगे तब तक याद रहेगा। जैसे आपको A फॉर एप्पल और क से कबूतर याद है, वैसे ही जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। और बाकी बच्चों का नेक्स्ट क्लास में, कल फिर संडे को मिलेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और भी एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे आज हम लोगों ने सीखा बहुत अच्छे तरीके से, वैसे ही कल भी सीखेंगे। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। श्योर? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अच्छे
फिर से एक नॉलेज के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं।